होला। सर एक बार वो Na और Hg वाला दोबारा से बता दो, कल वाला। मर्क्यूरी में एल्कली मेटल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, राइट? तो अगर मर्क्यूरी एक एसिड यूज किया तो बाय डिफॉल्ट Na+ को तब तक उसमें रिड्यूस होना पड़ेगा जब तक वो सैचुरेट हुए कड़क ना हो जाए, और उसके बाद ही हाइड्रोजन डिसॉल्व हो पाएगा, मतलब डिसॉल्व किया, इवॉल्व हो पाएगा। यही है ना, यही वाला। यस सर। बस इतना ही है। एक बार जरा पूछ लेता हूँ क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस के भी मैं। हाँ यार, 11 से 20 कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? एक का आंसर गलत देकर रखा हुआ है, 19 का सी है, बी देकर रखा हुआ है। सर 20 का भी आंसर देख लो। सर 20 का भी। 20 का भी 20 का भी। 20 का है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, बी ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। घनश्याम रिमोट कंट्रोल क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है? डिक्लाइंड। हाँ ठीक है। खैर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या, जरा बताना मुझे। बाहर से अपन करंट देते हैं तो अंदर जो अंदर होता है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो तुम दे कौन सी रहे हो एनर्जी? अच्छा बस ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल दूसरे एनर्जी वाला दे सेल रहे ले हैं। गए थे। और बन क्या रही है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, यस सर। दैट्स इट। 19th सर 19th का क्या कराया था सही आंसर? सी 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 सी। ओके सर, सही है। सर एक बार 11th जी, सर। बताना। ये तो क्लास में पकड़ा है, एग्जांपल नहीं है ये, राधिक। यस सर। सर इसका बी नहीं आना चाहिए। क्लोराइड आयन इज रिड्यूस्ड एट एनोड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लॉस को रिडक्शन कहते हैं, नया पता लगा मुझे। ऑक्सीडेशन होता है सर। हाँ तो ये बी बोल रहा है ना। सर ठीक है सर, मैं कुछ और आएगा ये। एक आपने जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बताया था, एक वो पॉइंट एक बार फिर से बता दो क्या? कि मतलब बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं उधर नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी की। और कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस, बताओ जरा। ठीक है सर। और कैसे होता है? अपने आप तो होता नहीं होगा, सप्लाई तो करना पड़ेगा ना। करेक्ट? क्लियर है? हाँ जी। ओके तो गाइस इसको जरा चौड़ा करते हैं। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। सर क्लास शुरू होने से पहले वो डाउट क्लास की टाइमिंग बता दो। 4:30। ठीक है सर। 4:30 और वो है एन अवस्थी के फर्स्ट 100 क्वेश्चंस। रेडियो एक्टिविटी 110। छोड़ देना अभी के लिए। 110। नहीं, रेडियो एक्टिविटी 100 चालू हो गया है। अच्छा ओके। सर वो नहीं करने Okay, से वो टेस्ट में भी नहीं आएंगे। अब नहीं करवा रहा तो टेस्ट में क्यों आएंगे? सर आपने क्या बोला था, रेड क्यों छोड़ दो, मतलब क्या बोला था उसके बाद? रेडियो एक्टिविटी भी टेस्ट में डालूंगा, सिंपल। अच्छा लेवल इसलिए 2 ठीक है। इसके बाद शुरू कर सकते हैं। कर लेना। ओके। सर आपने तो वीडियो ऑन करवानी थी आज। आज मेरी खुद की ऑन नहीं हो पाएगी, ड्रॉइड क्रैश कर गया, मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे एक दिन में जाके वेबकैम लेके आना पड़ेगा, फिर काम हो पाएगा। अच्छा, कल अपन लोग ये कर रहे थे जब जब पड़ोसी ने वाईफाई ऑफ कर दिया था अपना, ठीक है? तो ये बिल्कुल एक मेटालिक कंडक्टर जैसा ही है, करेक्ट? जस्ट लाइक अ मेटालिक कंडक्टर, यस और नो? यस सर। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स के, ठीक है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ प्लेट्स का, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स का। इसी को हमने रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, कंडक्टिविटी में, ठीक है? अब L/A का हमारी दुनिया में एक नया आ गया डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है सेल कांस्टेंट, मतलब सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, राइट? इन कांटेक्ट ना सर, हाँ कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट। हाँ। पूरा तो नहीं लेते ना? नहीं मतलब जितना डुबा दोगे उतना हो जाएगा, सिंपल, उतना ही ठीक एरिया है, रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है। पूरा डुबाओगे नहीं तो कैसे एरिया मिलेगा? आया तो नहीं ना अभी सर एक्स्ट्रा। यही बता रहा हूँ जो कल बता रहा था, कल बताते बताते फिर वाईफाई कट गया था। यप, ठीक है, यहाँ तक हो गया सब लोगों का?
Yes, sir. अच्छा, कोई बोलेगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। बताओ। Conductance of conductor having unit length and unit cross sectional area. बस Yeah, that's ये it. circuit. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Conductance of electrolyte. Conductance of electrolyte between plates of, plates मतलब electrodes, हाँ, and separated by unit distance, मतलब L की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, G इक्वल टू कप्पा। ठीक है। अब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कप्पा, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल और जनरल है। पहली प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल नेचर। सर ऊपर कर दो 1 मिनट। रुक से लिखने दे पहले मुझे। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग या वीक, करेक्ट। हाँ, लिख लिया। लिख लिया। 1 मिनट। काफी देर दे दी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, increases with increase in temperature of electrolyte। अब ये उल्टा होता है मेटल्स, मेटल्स में उल्टा होता है, मालूम है ना। मेटल्स में रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ती है विद टेम्परेचर। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। जिनकी गाड़ियों में सेल्फ स्टार्ट है, खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा सर्दियों में गर्मियों में, राइट। जिनकी गाड़ियों में सेल्फ स्टार्ट है, Yes, खुद ही sir. एक्सपीरियंस किया होगा सर्दियों गर्मियों में। गर्मियों में एक आध पुश में हो जाता है काम, सर्दियों में बस Yes, पुश करके sir. रखे रहो रखे रहो रखे रखे रहो, फिर एकदम से वो खांसता है, फिर चालू होता है, राइट। तो रीजन Yes, क्या है? sir. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आयन ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे, करेक्ट। और इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस करता कौन है? फ्री आयंस, करेक्ट। तो उसका रीजन बहुत सिंपल, एक लंग रीजन भी है इसका। हायर टेम्परेचर, मोर फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। हायर काइनेटिक एनर्जी, मोर फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कप्पा स्लाइटली, ज्यादा नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल बट होता है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। स्लाइटली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है, बहुत स्लाइटली पर होता है, ठीक है। इसका बहुत सिंपल सा एक रीजन है, ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ आयंस
पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा ना, करेक्ट? सर मतलब रेजिस्टिविटी का मतलब सारा कुछ उल्टा ही है। पूरा। यस सर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। जैसे कप्पा डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नन, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं सेम सॉल्यूट के, एक का टेम्परेचर 300 दिया, एक का टेम्परेचर ये 350 दिया है। पूछेंगे ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका है, 350 वाले का। ठीक है, और ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा ही गया है, थियोरेटिकल में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। उसका एक लाइन का आंसर है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बिकम्स लेस, देयरफॉर लेसर कंडक्टेंस। क्लियर है? यस सर। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलो, बोरिंग पार्ट खत्म हो गया, अब अच्छे पार्ट पे आते हैं फाइनली। सो सर एक मिनट नीचे कर दो सर, नीचे ऊपर, लास्ट पॉइंट लास्ट। स्टडी मटेरियल सेक्शन में नोट्स डाल देता हूं मैं, पता है ना? ओके सर। ओके ओके, अब फाइनली टॉपिक जो पढ़ाने में मजा भी आता है, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसमें कुछ भी वर्ड यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा एम, ये लैम्डा है, कैपिटल लैम्डा। ठीक है, अच्छा, नाम में ही मतलब है, राइट? नाम में ही मतलब है। यस सर। कप्पा ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। गजब। कप्पा की यूनिट्स, अब यहां आएगा पंगा। देखो पर ओम पर मीटर। ना, ओम नहीं, सर पर ये ओम पर मीटर। ये Mho per इक्वेशन meter. होती है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, इसका यूनिट या तो मीटर या फिर सेंटीमीटर, डिपेंड करता है सेल किस साइज का है। बड़ा साइज का सेल है तो मीटर में भी होता है, कई बार तो आधे मीटर का सेल। ठीक है, ए होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? यस और नो? यस 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 सर। तो कप्पा की यूनिट्स जो होंगी, जो कप्पा की यूनिट्स होंगी, वो या तो होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सर कल ही पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा, ये पुराना हो गया है, दिस इज ओल्ड। नया है सिमेन, एस, सिमेन मीटर इनवर्स, सिमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और भी यूनिट्स थे, मोहो, ओम का उल्टा मोहो, ओम इनवर्स। पर जो प्रैक्टिकली अभी यूज करते हैं वो कौन सा है? सिमेन है। ठीक है, सिमेन मीटर इनवर्स, सिमेन सेंटीमीटर इनवर्स। एस मीन सिमेन, SIEMEN। ठीक है, तो भाई अब अपने काम पे आते हैं। मोलर कंडक्टेंस मतलब कप्पा ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी।
है ना, सिंपल ही हो गया ये तो। बट एक प्रॉब्लम है, कप्पा या तो मीटर इनवर्स में होगा या सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, और मोलैरिटी किस में है, लीटर में, करेक्ट। यस सर। और लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब होता है ना, वो मीटर होता है ना सेंटीमीटर होता है, करेक्ट। तो मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. मुझे बात बताओ, सर एक बार फिर से प्लीज। यूनिट्स बता रहा था कि मोलैरिटी लीटर में होती है, और सीमेन में, सॉरी कप्पा में मीटर इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है, सेम नहीं होता, राइट। अच्छा हाँ ठीक है सर। ये फिर से बताना पड़ा मुझे, छी 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 छी। एनीवे, ये पता होगा कि 1 मीटर क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर, Yes, sir. जी सर जी सर। और 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी Yes, सर। sir. यस सर। ओके, तो भाई ये तो यूज नहीं हो पाएगा, राइट। तो मतलब फॉर्मूले ये होने चाहिए, इफ कप्पा इज इन सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, तो मुझे लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो। यस सर। यस तो इसके लिए लैम्डा एम का फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा अपॉन मोलैरिटी इन 2000। मोलैरिटी मोल पर लीटर होता है, लीटर ऊपर आ जाएगा, राइट, यस है ना। और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके। और अगर कप्पा सीमेन मीटर इनवर्स में है तो लैम्डा एम कितना हो जाएगा, Divide by 1000. कप्पा अपॉन मोलैरिटी, बट इस बार मल्टीप्लाई नहीं, इस बार डिवाइड बाय 1000। तो बेटा इसमें फंडा तो बहुत सिंपल है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना, सारी गलतियां इसमें यूनिट्स में होती है लोगों से। सेंटीमीटर में दिया और ये यूज कर लिया, मीटर में दिया और ये यूज कर लिया। तो इसलिए मैंने कन्वर्जन बिल्कुल बेसिक बताया है, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। सर, हाँ, अगर किसी चीज के आगे मोलर लगाए तो उसको मोलैरिटी से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, सर ये वैसे लैम्डा आप जान के अद्भुत बना रहे हो कि सिंपल ही ऐसे है? ये इसको हम कैपिटल लैम्डा कहते हैं। मैंने कई किताबों में छोटा लैम्डा भी देखा है, वो ये वाला, ये जो नहीं थोड़ा सा ये नजाकत वाला जो होता है, ऐसा वाला ये। हाँ अच्छा ये छोटा लैम्डा ये बड़ा लैम्डा। हाँ, क्यों छोटा है कैपिटल ही नहीं होता। वाह। नहीं सर साइज का डिफरेंस से वो बड़ा होना चाहिए। सर थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ, सर कैपिटल लैम्डा यूज करते हैं इसके लिए। मैंने छोटा लैम्डा भी देखा है कई किताबों में, तो डजंट मैटर। सर हाँ, सर एक और रिपीट करना। क्या एक और थोड़ा नीचे से रिपीट कर दो। क्या ये वाला, यस सर, ये लैम्डा कैसे निकालना है? देखो screen लैम्डा तो कप्पा पे मोलैरिटी होगा, क्योंकि लैम्डा की डेफिनेशन ही यही है ना, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो भाई सिंपल तरीका होता है, कप्पा को डिवाइड कर दो मोलैरिटी से, आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस। बट यूनिट भी तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर कप्पा सेंटीमीटर इनवर्स में देकर रखा है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर इनवर्स में दिया है तो डिवाइड बाय 1000, सिंपल। तो स्क्रीन जूम आउट कर लो। हाँ, ज्यादा हो गई, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, एक बार ये सीमेन की स्पेलिंग बताना। SIEMEN, मोबाइल फोन कंपनी थी एक, सारे कुछ कंपनी थी, ओमेगा वॉच कंपनी, कप्पा आई थिंक थर्मोमीटर की कंपनी थी, पता नहीं सारी कंपनीज का नाम ही इससे रखे हुए हैं। कप्पा तो क्लोथिंग ब्रांड भी है। अच्छा, हाँ जी। हाँ सर, स्पोर्ट्स की शायद देखी है इसकी चीजें। अच्छा सही है, नहीं मेरे पास तो अल्फा है, इसलिए सीमेन को हम फिजिक्स में क्यों नहीं यूज करते? भगवान ही जाने। सर वैसे ना एक गलत बात है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री की लड़ाई चलती है। कल आपने टेम्परेचर कोएफिशिएंट मुझे कुछ और बताया था, आज विकास सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, सेम नाम रख देते हैं। हाँ तो
उनका रेजिस्टेंस सही बढ़ाने बात के है ना। लिए, हमारा रेट। नाम तो अलग होना चाहिए ना फिर। गॉड नोस। अभी तो वही वाली बात हो गई है, जब क्लास में चिल्लाया था, कहते अभिनव ने, मैम बोलती है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल, बेवकूफ चिल्लाता है सर बायो वाला, ये केमिस्ट्री, मैम बायो वाला, केमिस्ट्री वाला, सॉरी ये फिजिक्स वाला। और उससे जस्टिफाई भी किया था कि क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सेल को आपने रखा होगा उसमें, हाइपरटोनिक उसमें रखा होगा, तो वो सिकुड़ गया होगा, ड्राई हो गया होगा, तो वो बनाने को बोल रहे होगे आप बिना साइटोप्लाज्म के। पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लेके आते हैं लोग, समझ में नहीं आता। तो इट डजेंट ओनली एग्जिस्ट इन योर क्लास, इट एग्जिस्ट इन एवरी ईयर, एवरी वे। ये वो होते हैं जबरदस्ती साइंस ले लिया होता है होती नहीं उनके बस की। हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एक बार जरा क्वेश्चन निकालता हूँ इसका मैं। कहाँ गया रे बाबा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सेल पोटेंशियल, thermodynamics of cell, Nernst equation, concentration cell, application of potential, electrolytes, Faraday's law, conductance E3 में क्या? कंडक्टेंस E3 में होगा। 16th क्वेश्चन। हाँ 16 उस पे है, इनफाइनाइट डायल्यूशन में आएगा टॉपिक है वो तो। मुझे अभी कुछ चाहिए ना। अरे हाँ ठीक है। सर ये दिखा है इससे मोल इनवर्स ऊपर इस पेज के टॉप पे दिखा था। अरे वो तो यूनिट्स पूछिए यार, यूनिट्स का क्या होता है? यूनिट तो तुम ऐसे निकाल लोगे। सारे क्वेश्चन मिल गया मिल गया मिल गया, फाइनली मिल गया। एक मिनट जरा। हाँ ये रहा। छू डू इट। और नहीं कर पाए तो तुम्हारे फिजिक्स छोड़ो, तुम्हारे केमिस्ट्री पे छोड़ो, सॉरी तुम्हारे फिजिक्स पे भी ला लेते फिर तो, अगर ये नहीं कर पाए तो। सेम ही चीज वहां पे भी हुई थोड़ी देर पहले, तो पता तो रहता ही है। यूनिट्स का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दो मिनट सर। ओके। सर अभी तो क्वेश्चन पूरा किया लिखना। हम्म
सर ये ऑप्शन आ रहा है। आ रहा होगा, आई कांट डिनाई इट। सबसे पहले तो यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालो दूसरे सेल की, मतलब दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की, ऑब्वियसली सेल तो सेम ही है। सर सी ऑप्शन आ रहा है सर। Let's check। सबसे पहले तो भैया सेल सेम है ना, सेल सेम है। यस सर। यस सर। तो तथा R1 into kappa 1 equal to R2 into kappa 2 equal to L by A। ये तो सेम ही है ना, है ना? यस सर। यस सर। नो डिनायल, करेक्ट। पहले का कितना रेजिस्टेंस था? 100। 100 ओम। और 100 कप्पा ओम। कप्पा 1.29। 1.29। बाद का 520 और कप्पा 2 निकालना है। यस। अच्छा, तो कप्पा 2 कितना आ जाएगा? कप्पा 2 लगभग आ जाएगा 0.25। यस सर। और यूनिट है सीमेन मीटर इनवर्स। मीटर इस इनवर्स। पे क्लोज वॉच रखो। अब किसकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है अपन को? 0.02 0.02 मोल। हाँ, तो उसी की तो वही मोलारिटी रखना पड़ेगा अपने को, वही मोलारिटी रखना पड़ेगा अपने को। तो कप्पा कितना है? 0.25। ठीक है, मोलारिटी 0.02। हाँ, मीटर इनवर्स है ना, यस सर, into 10⁻³ 10 की पावर -3। तो ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10 की पावर -3 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। कोई मैच कर रहा है? सी। सी मैच कर रहा है। सर सी बनेगा। सी बन रहा है सर सी है। सी बन रहा है। सी बनेगा। डेसिमल यहाँ गया तो यहाँ -1 कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, सी मैच कर रहा है। सी इज द आंसर। सबको क्लियर है क्वेश्चन कैसे किया? यस सर। मतलब देखो, सेल जब सेम ही लिया है इन लोगों ने, सेम सेल इज फिल्ड विथ, राइट, खुद बोला गया इन लोगों ने। ठीक है, अब इसमें 3 देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन 0.1 0.2 0.02, बट तुम्हारा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02, तो तुम उसी की मोलैरिटी लोगे। क्लियर है ओके सर। सबको? यस सर। चलो एक और देखते हैं, कोई मिल जाए अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर, तो नहीं तो फिर आगे पढ़ना पड़ेगा मुझे। आहा, लेट्स सी नॉर्मैलिटी इक्विवेलेंस लोगों को कितना याद है। देखते हैं लोग क्या लॉजिक लगाते हैं इसके पीछे। 2 क्वेश्चंस है, ट्राई। बस मोलैरिटी को नॉर्मैलिटी से रिप्लेस कर दिया और तो कुछ भी नहीं है। पहला तो खैर नॉर्मैलिटी से मतलब, इन दूसरे से मतलब नॉर्मैलिटी से। पहले कभी आएगा? पहले का तो बी आ गया। सेल कांस्टेंट निकाल लिया होगा चुपचाप, और क्या। सर बी 55 into 0.212 है ना।
यस और नो? पहले में तो क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट एल बाय, नॉर्मलिटी का मतलब ही नहीं है। क्या फॉर्मूला बताया उसका? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा इनटू एल बाय ए। आर इक्वल टू 1 बाय जी सबको पता ही है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। अब एल बाय ए निकालना है तो हो जाएगा कप्पा इंटू आर। कप्पा कितना दिया है? आर कितना दिया है? 55. बस हो गया 11.6 समथिंग। हाँ आ गया, Yes, sir. खत्म। अब Okay, लिखा ये ऑप्शन। सर वहाँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों दिया हुआ है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं होती? एक ही बात है। सर सेकंड का ही सर सेकंड का ही आएगा। I'll check in a few moments. ओके सर। ढाई सौ ओम मतलब हद होती है यार, कहाँ से लाते हैं इतना? चलो पीछे वाले में तो सर 500 थी सर शायद। वही सोच रहा हूँ कहाँ से लाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लैम्डा एम क्या हो जाता है? कप्पा इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी इंटू 10 की पावर 3 अगर सेंटीमीटर में दिया है तो, है ना? तो जो ये लोग पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये क्या हो जाएगा? के अपॉन नॉर्मैलिटी। नॉर्मलिटी लगा लो। मोलर मोलैरिटी, इक्विवेलेंट नॉर्मैलिटी, नॉर्मलिटी। बस ये रिलेशन है। करेक्ट। और इससे एक और रिलेशन तुम्हारे पास आ जाएगा, इसका यूज तुम कर सकते हो आगे चल के। लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। देखो, अच्छा सर, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स। हाँ बस उल्टा है, उसमें होता था हाँ मोल्स जी सर, टू वैलेंसी पोलैरिटी इनटू फैक्टर। डेंसिटी। हाँ हाँ जी ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लो यस क्वेश्चन। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्या क्या देखते देखते। पहले तो मुझे यार वो चाहिए, कप्पा चाहिए। इसके लिए कप्पा है क्या? यस सर। कप्पा कहाँ दिया है? नहीं दिया है। कप्पा निकालना निकालना है। पड़ेगा। ठीक है, निकालना है। तो पहले कप्पा निकाल लेते हैं। कप्पा हो जाएगा 1 बाय आर इंटू सेल कांस्टेंट। पता है ना, एल बाय सेल कांस्टेंट, कप्पा कंडक्टिविटी, आर रेजिस्टेंस। पता मैं करे जा रहा हूँ, लोगों को ये नहीं पता होता क्या है। सर पता। पता है सर। गुड गुड गुड। कितना है सेल कांस्टेंट? 1.15। 1.15. ऐसी रहने दो, ऐसी रहने दो, ठीक है, चेंज अभी कुछ मत करना। क्या निकालना है हम लोगों को? लैम्डा इक्विवेलेंट। तो पहले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस रख देते हैं, डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी। कितनी बोली है? 1। 1 यार 1। कितने अच्छे लोग हैं। और सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ना? हाँ जी जी सर। Yes, sir. 2000। गजब, वाह। 4.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्लियर है? यस सर। और एक नया रिलेशन तुमको मिल गया। अब एक तुम लोग को नया रिलेशन मिल गया उसके ऊपर, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी यस सर। यस सर। Yes, sir. एक मिनट माड़ा सा क्वेश्चन दिखाना। लो दिखा लो। ठीक है सर। ओके चलो, तो यार ये बोरिंग वाला पार्ट तो हो गया। क्वेश्चन पे रुको जो एक सेकंड। कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए इसके ऊपर। आज का टॉपिक तो ऐसा ही है, मतलब कोई थ्रिल ही नहीं है इस टॉपिक के अंदर। मंडे से थ्रिल आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
एक लास्ट क्वेश्चन ताकि बस फॉर्मूला एक बार दिमाग में पक जाए। दो लास्ट क्वेश्चन इनफैक्ट। सर हाँ पुताई फिर से खराब होगी होनी है कल रात है ना? क्या? पुताई फिर से खराब होगी होनी है कल रात। पता नहीं, मैं घर से बाहर निकला नहीं सुबह से। अच्छा आई एम कीपिंग द वर्ल्ड सेफ बाय स्टेइंग एट होम, सिंपल। जिंदगी Nice. मच्छर जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। जो 2-3 कोविड पॉजिटिव नहीं टेस्ट हो गए हमारे यहाँ फैकल्टीज में, उनसे कांटेक्ट में आ चुका हूँ। अब डॉक्टर का कहना ये है कि यार सिरिंज के बाद तुम्हें तो कुछ होना नहीं है, बट जिससे मिलोगे अगर उसकी इम्यूनिटी नहीं हो तो वो बेचारा मर जाएगा। मैंने बोला ठीक है। हम्म। सोच रहा हूँ, कहते हैं यार जरा दादाजी के गले साइड वाली फैमिली को मिलके आ जाऊं एक बार, जरा धरती से बोझ तो कम हो जाएगा कम से कम। खैर दोनों मैं भी निपटा दो, कल दोनों आने क्वेश्चंस वाला था। निपटाओ, बोथ द क्वेश्चंस जल्दी निपटा दो ताकि बस फॉर्मूला क्लियर हो जाए, बस दैट्स इट। फिर कुछ आगे करते हैं। Okay, sir. हो गया सर। सर डन। पहला डन हो गया होगा पहला तो। यस सर। यस सर। यस सर हो गया पहला। कितना आ रहा है? कहते हैं 142, सॉरी 124. 24। सही है। पहला सीधा कर दिया होगा लैम्डा एम निकालने के लिए, ठीक है। 0.0248 अपॉन, यार कितना स्लो चल रहा है, हाँ, into 1000। सर सेकंड का आंसर चेक करते हैं। 0.219 आ रहा है पहले का आ गया 124 सब लोगों का। सर। यस सर यस हाँ जी सर। जी sir. यस सर। यस सर। ओके, दूसरा भी खत्म कर देते हैं अभी के अभी। सर एक सेकंड रुक जाओ। कप्पा चाहिए? दिया हुआ है सर। कप्पा दिया है. 146 into 10 अच्छा power minus 3। अच्छा लैम्डा एम भी देकर रख, नहीं अच्छा एक मिनट, नहीं सर वो वो तो अच्छा find अपने नहीं को करना। सिर्फ लैम्डा एम लैम्डा चाहिए नहीं सर। नहीं है, अपने को सिर्फ कहता है वो आर और से काम हो जाएगा। यस सर यस सर। तो एल बाय ए सेकेंड क्वेश्चन के लिए एल बाय ए इक्वल टू कितना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? 0.146 146 डिवाइडेड बाय 1000, यस सर 10 की पावर -3 इनटू कितना रेजिस्टेंस है? 1500। 1500 यस सर। जरा बताना कितना आ रहा है यार। 0.219 सर। 0.219. 0.219 ओके सुनो रे, मेरे को आ रही है नींद, अब कुछ नया करें? यस सर। यस यस सर। सर। बहुत बोरिंग है यार ये, लिटरली बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। जी हुजूर। चलो अब आ गई एक्साइटमेंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, एक मिनट नाम में इसका चुरा लेता हूं वहां से। तभी आई थिंक एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक ये रखा हुआ है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। नहीं लास्ट इलेक्ट्रोलिसिस है, बीच में ये डाला हुआ है, बिल्कुल गायब सा हो जाता है, मतलब लोगों को पता लगता है नहीं चैप्टर कब हो गया, ये मतलब ये टॉपिक कब हो गया। इतना छोटा सा और इतना मतलब बारीक है। एक मिनट, हाँ मिल गया नाम मुझे। देवी और दुर्जन हो, जरा इसको प्रोनाउंस करना। कॉल रश लॉ खत्म। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा मैं पूछूंगा तुम लोगों से, एक बार बताओ, अगर डाइल्यूशन करोगे
डाइल्यूशन करोगे तो मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम कम होगी। हो जाएगी। डिक्रीज होगी। विल डिक्रीज। ठीक है, ओके। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा सर, इंक्रीज हाँ। हो जाएगा। करेक्ट, लैम्डा एम बढ़ जाएगा। बट हाँ, ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़े अजम्पशन पे बनाया गया है दैट कप्पा रिमेन्स कांस्टेंट विथ डाइल्यूशन। ठीक है, जबकि को पता है कप्पा स्लाइटली डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, राइट? यस सर। पर ऐसा अजम्पशन बनाया गया है इस फॉर्मूले के हिसाब से। कहाँ गया अपना, ये रहा, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन मोलैरिटी इनटू 10 की पावर 3, कि भैया मोलैरिटी घटेगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा, बट ये कप्पा भी स्लाइटली डिक्रीज होता है। अज्यूम किया गया इस लॉ में कि उसको स्लाइटली चेंज हो रहा है ना, तो उसको नेग्लेक्ट ही कर दो। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, चलो भाई, अब एक बात बताओ मुझे। एक टर्म आता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मोलैरिटी टेंड्स सर टू मोलैरिटी 0 टेंड्स शायद। टू 0 हो जाएगी सर। मोलैरिटी टेंड्स टू 0। ओह, सी क्यों लिख रहा हूं, सी इज ओवर। मोलैरिटी टेंड्स टू 0। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इनफाइनाइट वॉल्यूम के तक लेगा, मतलब इतना डाइल्यूट किया कि मतलब मोलैरिटी लगभग कहते ना के बराबर हो गई है। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो at that point lambda m will be at maximum value, right? यस सर। यस सर। एग्जैक्ट जीरो थोड़ी होगा, 0.00 समथिंग हो जाएगा, 1 2 स्टेप्स, राइट? एग्जैक्ट जीरो थोड़ी ना, कुछ तो मोलैरिटी बचेगी ना, है? सर ये आपने v इन्फिनिटी क्या किया ये? इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट टाइम्स कर दिया। अच्छा ठीक है। वेरी गुड, चलो ये बात रिपोर्ट करूंगा मैथ्स वाले सर को। ये नहीं पता था आपने v किसके लिए लिखा है। वॉल्यूम, अगर ठीक है, डाइल्यूशन फिर है तो हो गया वॉल्यूम ही खत्म। होगा ना। चलो अच्छा हुआ, वैसे वो अच्छे से तूने टैकल किया इस चीज को कि सर इनफाइनाइट मुझे पता था, जैसे पांडे सर का जिक्र बीच में आया, तो इनफाइनाइट मुझे पता था सर, ये वी समझ में नहीं आया। वेरी गुड टैकल किया, वेरी गुड। तुम फ्यूचर में अच्छे वकील बन सकते हो बेटा, क्लैट जरूर देना। खैर, कोई एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर ग्रेड 12 व्हेन यू वर इन ग्रेड 10? मैंने नहीं सुना था, तो मैं अच्छा बनता, सही बता रहा हूँ मैं अच्छा वकील बनता। अब सुना। मैंने सुना। हमारे हमारे देश में वकील को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता, पता है? कह सकते हैं सर। हाँ हाँ, तो पे डिपेंड करता लिटरली है। मतलब सामने वकील साहब बोलते हैं और पीठ पीछे बोल रहे होते हैं, जायदाद तो ऐसी बना ली होगी, नहीं तो वकील को कहाँ इतना मिल जाता है। इस टाइप की चीजें खूब होती हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, सोसाइटी का फंडा क्या होता है, दो ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस, एक तो IAS IPS, सेकंड डॉक्टर, दैट्स इट। हिपोक्रेटिक दो कौड़ी सोसाइटी जो हम लोग की होती है, सिंपल। दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ अस, मी एंड यू, एवरीवन। इसलिए आई थिंक क्लैट की कोई बात ही नहीं करता यार। क्लैट डजंट ओनली मीन बीइंग अ लॉयर, यू कैन बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन अ फर्म आल्सो। आगे चल के नेशनल डिफेंस एकेडमी से, सॉरी IMA से तुम कोर्स करके तुम आर्मी में कोर्ट मार्शल सुपरवाइज करने वाले लॉयर बन सकते हो, जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हो। हाँ करेक्ट? जैक कॉप्स, बहुत की चीजें होती हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर भी करना भाई। ये जो मोहेंजो डारो का एजुकेशन सिस्टम बना के रखा है ना, इसमें दब के मर मत जाना बस, ठीक है? सोचो
अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रहा हूं ये बोल के, बट सही बात भी है। और पांडे भैया बोले सही बात बोलने का भी डरना मत। तुम में से कई लोग आर्किटेक्ट बन सकते हो, अच्छे डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हो, कितना कुछ टैलेंट भरा हुआ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीएम शिट दब गए तुम लोग, होता है। खैर पता लग गया ना वी वॉल्यूम है। ओके, और वॉल्यूम इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिस पॉइंट पे मोलैरिटी अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगी, राइट, मोलैरिटी जो होगी वो अपने मिनिमम वैल्यू पे होगी। मोलैरिटी मिनिमम वैल्यू पे हुई तो लैम्डा एम किस पे होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पे। उसका एक सिंबल है लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम नॉट। दो तरीके से लिखते हैं इसको। छोटा लैम्डा को लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हटाओ इसे। ठीक है, तो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? द मोलर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व्ड एट मैक्सिमम डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सर मोलर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व्ड एट मैक्सिमम डाइल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइट या मैक्सिमम डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके सर, ठीक ओके, है सर। अच्छा अब होता क्या है, होता क्या है, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर तुमको पता हो। मेजरली दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा क्या होता है, वीक। वीक। ओके, तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 होती है एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट? इसी को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। यस सर। HCl, H2SO4, HBr, HI, है ना, यस सर। स्ट्रॉन्ग यस एसिड्स। सर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जिनका अल्फा पार्शियली ब्रेक। लेस देन 1 होता है यस बट increases with dilution. with increase in dilution. करेक्ट? यस सर। यस सर। करेक्ट, सही बात है। ओके, स्ट्रॉन्ग में अल्फा इक्वल टू 1 और अल्फा वीक के लिए लेस देन 1 होता है बट इंक्रीज होता है इंक्रीज इन डाइल्यूशन के साथ, राइट? करेक्ट? यस सर। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट HCl, और एक लेते हैं हम लोग CH3। हाँ, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, ऐसे लिख देता हूं मैं, ACOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। फिर एक बात बताओ, एक तो मैं लेता हूं नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे। ये तो क्लियर है ना कि लैम्डा m जो होगा HCl का वो बेसिकली हो जाएगा लैम्डा m ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m ऑफ Cl नेगेटिव। करेक्ट है ना? यही होगा, करके देखो। सर डबल हो जाएगा मतलब टोटल। डबल नहीं, डबल सर नहीं। नेट, सर नेट HCl का डबल हो जाएगा नेट। अरे वो मोल्स डबल हो रहे हैं, उसको छोड़। मैं बोल रहा हूँ HCl की मोलर कंडक्टिविटी मतलब H प्लस की मोलर कंडक्टिविटी प्लस Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी। Yes, sir. क्योंकि कंडक्टेंस तो आयंस कर रहे हैं, HCl थोड़ी कर रहा है। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टेंस को हम अगर सम अप करते तो टोटल कंडक्टेंस आ जाएगा। कंडक्टेंस तो ऐड हो जाता है ना। यस सर। मालूम है ना? अगर रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में हो तो वो कैसा होता है? 1/R1 + 1/R2। 1/R। यस सर। यस सर। कंडक्टेंस क्या होगा? G1 + G2।
पैरेलल मतलब कप्पा क्या होगा? कप्पा 1 प्लस कप्पा 2। यस सर अगर कप्पा ऐसे ऐड हो रहा है, जी ऐसे ऐड हो, तो लैम्डा एम कौन सी खेत की मूली है? करेक्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? और एक ही सेल के Yes, अंदर sir. हो, मतलब बिटवीन सेम पोटेंशियल हो। हाँ जी सर। अब बिटवीन सेम पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? पैरेलल ही बोलते हैं ना। Parallel. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Yes, that's it. ठीक है सर। That's how simple physics is. अच्छा, तभी सोचूं। अच्छा 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 अच्छा। क्या चीज वो तो बताओ। क्या सोच रहे हो सर? क्या सोच रहे हो? अरे आज एक बच्चे ने मुझे कॉल करके बोला कि सर वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझ में नहीं आई। मैंने बोला थ्योरी समझ में नहीं है? अच्छा वेरी गुड, आगे बोल। पहले सुनना चाहता हूँ ना, थोड़ा हंसू भी तो मैं। सर आपने H 6.626 10 के माइनस 34 क्यों लिया? मैं इतना ग्रेट फील करता, मैंने लिया। मी प्लैंक या तेल ले रहे, मेरे को बोल रहे आपने लिया है। तो प्लस 1 का था सर। हाँ हाँ हाँ। फिर मुझे समझ में आया, अच्छा हाँ 6.626 × 10 की पावर माइनस 34 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना बहुत औखा हो जाता है। बट वेक्टर में चाहे मैग्नीट्यूड पता हो, चाहे डायरेक्शन चीज हो, उसमें क्या है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होती है वेक्टर्स में, राइट? फिर समझ में आया, अच्छा क्यों बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, फिजिक्स में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, बाद में पता लग जाता है कि एक इल्यूजन जी रहे थे। बाद में पता लगता है पीसीएम तीनों एक बराबर ही होता है, या तो तीनों अच्छे या तीनों बेकार, सिंपल। ठीक है ना? कि सोच तो आदमी वही रहा है ना, दिमाग तो वही है उसका। तो आज तक खुश हुआ। आज से नाम चेंज है, आज से है अमोल क्वांटम थ्योरी, और मैं एच को चेंज करके जी कर रहा हूं। तो न्यू सॉरी ई इक्वल टू जी न्यू। जी इज घोष कांस्टेंट 6.6 ये सर है सही। माइनस सही है 30। ये सर, सही है सही है सर। सही है। ये सही है जल्द सर। से जी की की वैल्यू वैल्यू 1 रख 100% लेना सर। हाँ, खत्म। वन नहीं रख लो, गल्ली खत्म कर लो। 1। हाँ सही कर रहे नहीं, एक काम जीरो करो, ही रख लो, सब कुछ 100 भी ठीक है। जीरो रख लो, ये बेस्ट है। एक काम करते 100 सर परसेंटेज अकॉर्डिंग ठीक है 100। एक काम करते हैं, ऐसी लोग रखते हैं जो कैलकुलेट करना इजी हो जाए। तो 0। 0। जीरो, एनर्जी, हाँ सर जीरो अच्छा भी ठीक है। रेडिएशन की एनर्जी नहीं है मतलब, वाह, जी। खत्म। दुनिया खत्म, बात सर खत्म। हम भी हमारे अपना नए सब्जेक्ट साइंटिस्ट बना रहे दुनिया हैं, चेंज कर रहे illusion। हैं सर, धीरे धीरे। आइडियल सिचुएशन है सर। हाँ सर, इनकी सारी हम भी तो illusions ही पढ़ रहे हैं। कितनी आइडियल सिचुएशन है कसम से। तो हम थोड़ा ये सभी बात कर सभी सकते हैं कि assumptions जुपिटर पे पे ये based है। सिचुएशन पाई सर जाएगी। मॉडल बना लो ये। पेपर रियल देना है ना, वो हाँ सर आइडियल assumption ही रहनी सर, मॉडल बना लो assumption पे। तो नीचे लिख देना हेल्प बाय माय फेलो स्टूडेंट्स। घोष एटॉमिक मॉडल, देखो एटम में जो कुछ भी तो खुद पढ़ लो, सिंपल, खत्म। तो थोड़ा ऊपर कर लो, स्क्रीन पूछना है रुक कुछ। जा, ऊपर किया। थोड़ा सा और ये बता दो, ये मिनिमम मैक्सिमम वाला वैल्यू। अरे जब मोलैरिटी की वैल्यू मिनिमम पे जाएगी तो लैम्डा एम की वैल्यू मैक्स हो जाएगी ना, फॉर्मूला में यही तो है। ऐसा अज्यूम किया था कप्पा चेंज ही नहीं हो रहा। ये देख, लिख देता हूँ यहाँ पर, तो लोग बोलोगे यार सर आप कुछ और बता रहे थे। अजम्पशन है, और मेरा नहीं है, किसका है? खोला रैश का है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके ओके। सो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे भी लैम्डा ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव, है ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा नॉट m ऑफ HCl इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट हाँ m ऑफ Cl नेगेटिव, करेक्ट? ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, HCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, राइट? हाँ, करेक्ट, ये है कि नहीं है? यस सर। यस ओके, सर। अगर कोई वीक उठाते हैं अपन, क्या हो गया इसको? अच्छा ओके, हाँ कोई वीक उठाते हैं, वीक जैसे ACOH, एसिटिक एसिड, ठीक है? ACO मतलब एसिटो ग्रुप, AC मतलब CH3CO, ठीक है? क्या कर रहा था मैं? हाँ,
ठीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? अल्फा 1 हो जाएगा। फिर अल्फा 1 हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बिकॉज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा नियरली इक्वल टू 1। करेक्ट, सारे आयंस फ्री है ना? यस सर। करेक्ट। अब तुमसे पूछता हूं मैं, ये वैलिड होगा क्या? ये वैलिड है? नो सर। नो सर। No, sir. क्यों? बिकॉज अल्फा इज लेस देन 1। यस सर, अल्फा लेस देन 1। सर फिर साथ में डिसोसिएशन जितना हुआ वो लगाएंगे। एग्जैक्टली, वो करना पड़ेगा और वो मेजर करना फिर आसान भी नहीं है। दोनों की तो ऐड ही करेंगे ना नेट के लिए। करेक्ट, बट एक बात बताओ, जो ACOH का बचा हुआ मॉलिक्यूल है अनडिसोसिएटेड पानी के अंदर, वही पोलर है, हाँ जी। राइट? अच्छा, पोलर है ना? ओके सर। हाँ जी, थोड़ा हाँ बहुत जी, ठीक। कंडक्टेंस तो वो भी करेगा। अब वो हाँ जी। कंडक्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? आयंस तो है नहीं वो। आयंस फिर भी मेजर हो जाते हैं, कैसे? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ACOH Yes, sir. चार्ज नहीं है ना, पर मूव कर रहा है। करेक्ट, पर वो मूव कर रहा है Yes, क्योंकि sir. पोलर है। सिंपल। तो भाई तात्पर्य ये है पूरी बात का कि कोलरॉच का बस एक ही स्टेटमेंट था इस बात को लेके, ठीक है, जो तुम्हारे लिए बहुत ऑब्वियस बात हो गई है। ठीक है, स्टेटमेंट बस सिंपल सा, लॉ का स्टेटमेंट बहुत सिंपल था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओहो, ये क्या हुआ? अच्छा, गलत चीज दब गई। उफ, at infinite dilution for weak electrolyte, the total molar अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते मोलर क्यों बोलूंगा? टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस is the algebraic sum of limiting molar conductance of individual ions. ठीक है, इंडिविजुअल आयंस। यस सर। तो मतलब ये जो तुम्हारे लिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, उसी को कोलरॉच ने लॉ के फॉर्म में लिख दिया। एंड आई गेस तुम्हें लॉ से मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात तुम्हें कॉमन सेंस से समझ में आती है, राइट? यस सर, कॉमन सेंस है। दैट्स इट। तो क्या होता है, यूजुअली केमिस्ट्री टीचर पहले लॉ लिखवाते हैं फिर समझाते हैं। मैंने पहले समझा दिया फिर बताया कि ये जो कॉमन सेंस वाली बात है, इसी को लॉ कहते हैं। सर अगर नॉर्मल के लिए निकालना हो फिर? नॉर्मल के लिए निकालने के लिए तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए होगा, प्रोवाइडेड होगा, टेंशन मत लो, प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, नॉर्मल निकालने तरीका तो वही है, कप्पा अपॉन मोलारिटी। ठीक है, अब लिमिटिंग कैसे निकालते बताता हूँ। लिमिटिंग कैसे निकाला जाता है, सुन। एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं लिमिटिंग के लिए। थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज। अरे रुक जा यार, रुक जा 1 मिनट, रुक जा काका, रुक जा।
सिंबल कुछ और ही यूज किया इन लोगों ने। होता क्या है सर? अरे वही लैम्डा ही है। अच्छा सर वो छोटे वाला लैम्डा यूज कर ले, जितनी बार लिखा है ए ही लिखा जाता है ये तो। हाँ मेरे से भी यही होता था स्कूल में। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जरा सब लोग, सब लोग। सर जो ई लिखा है वो मतलब क्या चीज़ है? अरे यार ये है, यही है, मतलब ये सिंबल होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है, पीडीएफ है ना। ठीक है हाँ करो सब लोग। Sir, 390.5. आई थिंक सो। कुछ खास थोड़ा ना किया होगा। देखो तुम्हें क्या चाहिए, HAC यस सर। मतलब H प्लस और AC नेगेटिव, करेक्ट? Yes, sir. ओके Yes, sir. H प्लस ढूंढो कहाँ पे, HCl कितना दिया है इसका? 425.9। 425.9. ओके ये ढूंढो AC नेगेटिव, कितना दिया है? 91. 91। ओके अब नोटिस करो फ्री में 2 आयंस और आ गए, CLNA. Cl नेगेटिव और Na प्लस। इसका माइनस कर दे। हाँ दैट्स इट। सर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता? 126.4 डिवाइडेड बाय माइनस कर 2 नहीं करेंगे क्यों? सर? वो मतलब ऐड होते हैं सर, दोनों का इक्वल होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। बेटा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव का इक्वल टू देकर रखा है 425.9, एवरेज क्यों कर रहा है? अच्छा सर ओके। क्या कर रहा है भाई? वेंट ऑफ एटर से बाहर आओ। ठीक है तो ये किसका है? ये HCl का है, इससे क्या मिला हमको? H। ये किसका है? NaAC का है, इससे हमें क्या मिला? AC। अब इसके वजह से Cl और Na फ्री में आ गए, वो तो आयंस है ही नहीं HAC में, हटाओ उन्हें। जैसे बॉन्ड एनर्जी में हमने हिसाब किताब किया था वही है सर, है ना? एग्जैक्टली कुछ अलग नहीं है, यही है कॉलरस लॉ। ठीक है अब इससे अपन मंडे कंटिन्यू करेंगे इसी लॉ को, थोड़े से और क्वेश्चन करवा दूंगा इसके, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर कल मंडे हुआ तो ठीक, नहीं तो परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क है सर आज का कोई? होमवर्क दे दो सर कोई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ओके सर, कुछ थैंक नहीं यू। है। कैंडिडेट्स को जल्दी से। हाँ ओके सर टेस्ट कर लेंगे। सर एक बार ऊपर कर दो, थोड़ा सा पॉइंट रह गया नोट करने वाला ऊपर सर, जहां पे सर आपने स्टार्ट की थी डेफिनेशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर रेडियो एक्टिव वाले तो 90 से बाद ही थोड़ा शुरू सा हो ऊपर रहे हैं। सर, 90 के बाद ही है। यहाँ पे सर बस। हाँ तो फिर आप कह रहे हो 100 तक करने हैं। तो मुझको आइडिया नहीं था, करने भी कराया है। और बीच में भी कई क्वेश्चंस नहीं करने जो कहते हैं वो रोटेशन वाले हैं। प्रेशर हाँ, वाले वो हो जाएंगे, प्रेशर वाले तो ये उससे प्रेशर और कंसंट्रेशन एक बराबर ही होता है, अगर नहीं हो तो मैं करके बता दूंगा कैसे करते हैं। थोड़ा सा नीचे करना मैं नोट्स बस भेज दूंगा, सर, ठीक है मैं नोट्स भेज दूंगा, सर। ठीक एक पॉइंट अभी भेज दो सर फिर। अभी भेज देता हूँ। सर ठीक मतलब सर, 90 तक सर। करने हैं ना हाँ 90 सर? तक करने हैं, हाँ 90 तक करने हैं। सर कल के टेस्ट में लेक्चर तो नहीं आ रहा ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जल्दी बोलो यार। सर ये जो वीडियो लेक्चर होते हैं स्टोर पे नहीं अपलोड हो सकते हैं? कर तो दिए मैंने, स्टोर पे अपलोड सारे किए हुए हैं। स्टोर पे बैच में होते हैं सर। स्टोर पे भी बैच किए। में स्टोर पे नहीं किए। है सर, स्टोर पे नहीं है। अरे तुम लोग का स्टोर ही नहीं होगा +2 न्यू का, फिर बना दो। मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं नहीं बना सकता। चेक किया था, आ गया सर। ओके और मेरे पास तो है सर। ओके ओके बाय।